नमस्ते। मीन लग्न स्पाइसिस असेंडेंट मई 2024 कैसा रहेगा? देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। जो मैंने अप्रैल में प्रेडिक्शन दिया था आपको, दो हिस्से में बांटा था अप्रैल को, और उसमें बताया था मैंने कि आपको 15-16 तारीख तक अप्रैल में ट्रैवलिंग है, बताया था मैंने। और बाकी के 15 दिन में आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। कोई सम्मान प्राप्ति की बात करी मैंने, या काम धंधे में कुछ अच्छा आपके हिस्से हुआ होगा। इस महीने का हेडिंग है मेरा, इस महीने को भी मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। अबाउट 14 मई तक का जो टाइम है वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम, और दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। आप जो भी सपना देखते हैं पर्टिकुलरली उसमें देखिए, दोस्तों से केयरफुल रहने का टाइम है ये 14 मई तक का। और 15 मई से 28 मई में कुछ भी काम नहीं करिएगा। हो सकता है बहुत लोनलीनेस महसूस होगा, अकेलापन लगेगा। 15 मई से 28 मई में थोड़ा टफ है आपके लिए। सो अवॉइड योर एनी वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क। 15 मई से 28 मई में पैसा भी खर्च हो जाएगा। मैंने ये जो पैसा खर्च है, मतलब ये आप अपनी मर्जी के लिए करो या ना करो, आपको खर्च होगा। और आप अपनी मर्जी के लिए खर्च करना नहीं चाहेंगे, फिर भी खर्च होगा। कोई षड्यंत्र होगा आपके पीछे। 15 मई से 28 मई में आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे लोग, और वो 29 मई से रिलीफ हो जाएगा। यानी कि इस महीने का देखिए, मैंने हेडिंग लिखा है पॉजिटिव टाइम फॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ये पहले 2 वीक में ये बात है। 1 मई से 14 मई में कुछ अच्छा चीज देख रहा हूं, बट अपने दोस्तों से सावधान रहिएगा। और कोई भी जो डॉक्यूमेंट मैंने साइन करने का ना बोला है, ये 15 मई से 28 मई में आप, हो सकता है कुछ धर्म कार्य हो जाए, उसमें कोई ना नहीं, धर्म कार्य कर लीजिएगा इस समय में। 15 मई से 28 मई में कोई शुभ कार्य के लिए पैसा वापर दीजिएगा। वापरोगे नहीं तो वो सीधी तरह नहीं दोगे तो आड़ी तरह से जाएगा, टेढ़ी तरह से जाएगा, लेकिन वो पैसा जाएगा आपके पास। 15 मई से 28 मई में हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग के लिए परेशानी आए आपको। ये हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करना पड़े, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए करना पड़े, या तो धर्म कार्य के लिए करना पड़े। लेकिन षड्यंत्र आपके पीछे होगा, सावधान रहिएगा। अभी देखिए, जो 6 अप्रैल से 12 मई तक का जो समय है, कुछ पैसे की शॉर्टेज में तो रहेगा। मतलब आपका बोलना थोड़ा हर्ट भी होगा। अब देखें, आपके परिवार स्थान में उच्च का सूर्य हुआ, मतलब पैसे की कमी नहीं है अभी आपके पास। आपके कर्म स्थान में राहु का भी पोजीशन देखिए, लग्न का राहु है। ये भी पोजीशन अच्छा है, मंगल राहु का युति है लग्न में। ये अंगारक योग बना है, ये स्वार्थ के पीछे दौड़ाता है। तो आपको गुड़ का दान करना है यथाशक्ति। अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं बहुत स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, मंगल राहु मतलब आदमी एग्रेसिव हो जाता है, टेम्पर गवा देते हैं, ऐसा लग रहा है आपको, तो गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा। अभी आपके हाथ में 6 मई से, मतलब मई जून 7 जुलाई तक आपके हाथ में ऐसी अथॉरिटी आएगी कि लोग आपसे डरेंगे। घर को नजर लग गया है ऐसा भी लगेगा आपको। मई से 6 मई से 7 जुलाई तक घर में आपका अवेलेबिलिटी कम है। काम धंधे में आप मशरूफियत आपकी बड़ी है। मैंने काम धंधा 17 अप्रैल से आपको बोला था, 30 अप्रैल में काम धंधे के लिए भी कुछ अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। और आपका घर को नजर लगा, इसके लिए कुत्ते को खाना खिलाइएगा एवरी वेडनेसडे को, और 3 कंबल का दान करिएगा। ये हो सके तो करिएगा, बहुत सारा चीज आपको क्लियर होने लग जाएगा इसमें, ऐसा करेंगे तो। हेडिंग याद रखिएगा, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए तो देखिए, मैं 30 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा बोला था, 17 अप्रैल से। इस महीने में 11, 12, 13 और 14 मई अच्छा है आपके। टेक द एडवांटेज। कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो, कोई बड़े आदमी से मिलने जाना हो, अगर आपका बिजनेस है तो भी ये दिन का एडवांटेज ले सकते हैं आप। ये दिन आपका कार्य हो जाएगा। आपका कर्मस्थान में गुरु की राशि, मतलब ट्रैवलिंग के काम से फायदा है। ओवरऑल ट्रैवलिंग और एडवाइजरी काम। और अभी तो ये मार्केटिंग से भी जुड़ेगा, भाई बहनों के साथ का भी संबंध आएगा आपके काम धंधे में।
बिजनेस के लिए यस लिखा है मैंने, क्योंकि आपके काम धंधे में 6 मई से 7 जून तक आपका अभी अधिकार बढ़ेगा। जो आपको मैंने बताया आपको कि 17 अप्रैल से 30 अप्रैल में आपका अथॉरिटी बढ़ा है और उसका अभी आपकी अधिकार से लोग डरेंगे, ये भी होगा। ये आपको कुत्ते को खाना खिलाने मैंने बोला है, वो करिएगा। 3 कंबल का दान करिएगा अभी ठंडी में, विंटर अभी नॉट नाउ, अभी सिर्फ कुत्ते को खाना खिलाइए एवरी वेडनेसडे, दैट विल बी सफिशिएंट। बिजनेस के लिए यस। हेल्थ के लिए आपको 16 और 17 मई केयरफुल रहना है, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना 16-17 मई। स्टूडेंट के लिए 13-14 मई बेस्ट है, टेक द एडवांटेज। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, गुरु की एस्पेक्ट अच्छी। लव करते हैं उनके लिए 23 मई बेस्ट है। मतलब देखिए शुक्र अभी आपके तृतीय में आएगा, गुरु के साथ होगा और चंद्र भी आ रहा है 23 मई को, चंद्र और इसका अपोजिशन हो रहा है। तो ये दिन आपके लिए देखिए, जब भी शुक्र तृतीय में आएगा तो ये पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस में 19/5 से 11 जून में पड़ोस और रोमांटिक चीज दिखाई दे रहा है, और ये वो 23 मई उसके लिए अच्छा है। विवाह के लिए यस 24 और 25 मई। अगर आप देखिए अभी तृतीय में गुरु है जो सप्तम को देख रहा है, अभी गुरु भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, फिर भी ये 23 विवाह के लिए 24 और 25, 24 एंड 25 विल बी द बेस्ट। शेयर मार्केट के लिए देखिए 3 स्टेज है, एक तो 13-14 है, 13 एंड 14 टू लर्न समथिंग। कुछ शेयर मार्केट से कुछ सीखना चाहते हैं तो 13 और 14 तारीख आपको सिखाएगा, कुछ आपको आइडिया क्लिक होगा। और 20, 21, 22, 20, 21, 22 फॉर डूइंग सम फर्दर इन्वेस्टमेंट। आई सेड देखिए 1 मई से 14 मई में आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करेंगे, और 20, 21, 22 को भी और कुछ फर्दर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे आप। और 27 मई को आपको अगर आपके शेयर्स बेचने हो, आपके स्टॉक्स को बेचना हो, तो 27 में बेस्ट है। इस महीने में जो धन वर्षा की तारीख है, देखिए मैं इस महीने में प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस देख रहा हूं। दोस्तों की बेवकूफ भरी बात सुनकर टाइम पास, उनके साथ टाइम पास करने का टाइम है आपका। 1 मई से 14 मई में दोस्तों के साथ अपने आप को आप टाइम पास करते हुए भी महसूस करें, बट डोंट बी केयरफुल विद देम, डोंट बी सो स्टूपिड देन। फाइनेंस के लिए 25, 26, 27 मई, मतलब इस दिन में आपके छत पर जो पैसे का बारिश आ सकता है, तो ये 25, 26, 27 को आ सकता है। किसी को उधार पैसा दिया हो तो वापस मांगने का दिन है ये 25, 26, 27। देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली आपको केयरफुल रहने की तारीख दिया है मैंने। 3-4 में एक्सपेंसिव है। अब ये खर्चा आपका बच्चे के एजुकेशन के लिए हो सकता है, खर्च हो सकता है 3 और 4 में। 16-17 आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 21-22 मई थोड़ा तनाव भरा रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा। और 30-31 मई एक्सपेंसिव है, खर्च होगा पैसा। इस दिनों से बचने के लिए शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। अगर जलाभिषेक नहीं कर सकते तो बर्ड के लिए टेरेस, बालकनी या गैलरी में बाउल भर के रखिएगा। मई महीना है, हीट का महीना है, बाउल रखिएगा बर्ड्स के लिए पानी पीने के लिए। इस महीने में देखिए 5 मई और 20 मई प्रदोष। अगर आप आपके संतान की कोई भी चीज से परेशान है, आप स्टूडेंट है, एजुकेशन में सक्सेस नहीं मिल रहा है आपको, तो 5 मई और 20 मई को शिव मंदिर में जाइएगा और जलाभिषेक करिएगा। हो सके तो शाम को एक ही टाइम खाना खाइएगा इफ पॉसिबल। शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद सनसेट के आधा घंटा, एक घंटा, आधा घंटा है आजू बाजू, दर्शन करने के बाद खाना खाइएगा। जैसे 6 बजे सनसेट होता है अप्रोक्सीमेटली, तो 5:30 से 6:30 तक शिव मंदिर में दर्शन करिएगा शाम को, और बाद में खाना खाइएगा। 5 मई और 20 मई को अगर स्टूडेंट है तो ये कर सकेंगे तो बेस्ट है। इस महीने में अमावस्या 7 मई को, मैंने पहले ही बताया कि आपको ऐसा महसूस भी होता होगा कि आपके घर को नजर लगा है, ऐसा लगता भी होगा। और ये चीज आपको 6 मई से 7 जुलाई तक बार बार महसूस होगा। 6 मई से 7 जुलाई तक विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा,
7 मई को। अब ये मंगल राहु का उपाय विनायक चतुर्थी और संकष्टी 11 मई और 26 मई को है। इस दिन में हो सके तो ये 2 दिन या तो 4 ट्यूसडे या तो 6 दिन गणपति बापा के मंदिर में जाके गाय को गुड़ खिलाइएगा, फायदा रहेगा आपको। ये मंगल राहु का युति प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी देता है, भाइयों के साथ के रिलेशंस में भी थोड़ा बहुत झगड़ा जैसा दिखाता है और एग्रेसिव नेचर देता है। सो गाय को गुड़ खिलाइएगा, फायदा रहेगा। इस महीने में एक बहुत अच्छा चीज भी दिखाई दे रहा है, अक्षय तृतीया है 10 मई 2024। सभी मुहूर्त में ऐसा मैं मानता हूं, जैसे हम लोग विजय मुहूर्त बोलते हैं सुपेर को 12:30 बजे का मुहूर्त, मुंबई में 12:30 का है और नॉर्थ में 12 बजे का टाइम का मुहूर्त है, 12 बजे का विजय मुहूर्त, सूर्य सर पे हो तब का टाइम। मुंबई में 12:38 और 40 सेकेंड का, मुंबई में 38 मिनट और 40 सेकेंड का 12 बज के, वो जो मुहूर्त है बेस्ट मुहूर्त माना जाता है, विजय मुहूर्त। वो तो रोज का ही देख सकते हैं हम। वैसे साल में जो अच्छा मुहूर्त देखना हो तो हम अक्षय तृतीया पर हाथ रखते हैं एस्ट्रोलजर्स, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भी उच्च राशि का होता है, चंद्र भी उच्च राशि में विराजमान होता है। 10 मई यह दिन को इसलिए ऑस्पिशियस माना जाता है कि इस दिन में जो भी आप करोगे, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों उच्च के, बहुत गुना लौट के आता है। आप दान करो तो भी फायदा होता है। आप कोई अच्छा चीज खरीदना चाहते हैं, गोल्ड सिल्वर कोई खरीदना चाहते हैं, तो उसका भी क्षय नहीं होता। इसके लिए इसका नाम है अक्षय। इसका क्षय न हो ऐसी तिथि तो अक्षय तृतीया, और ये है 10 मई को। और इसका देखिए, मैं 10 मई को हमारे हिसाब से 10 मई है, बट 9 मई भी बुरा नहीं है, क्योंकि 9 मई को भी चंद्र भी उच्च का है और सूर्य भी उच्च का है। 9 और 10 मई दोनों दिन अच्छे हैं। अक्षय तृतीया ऐसे तो लकीर के फकीर की बात बोलेंगे तो 10 मई, बट 9 और 10 तारीख दोनों दिन अच्छे हैं। अक्षय तृतीया का पूरा एडवांटेज ले सकते हैं। ये चंद्र गुरु गजकेसरी योग की तारीख है और ये चंद्र शुक्र का योग की तारीख है। ये पोस्ट करूंगा इस महीने में पर्टिकुलरली। देखिए, थोड़ा ओवरऑल एक बात बताता हूं आपको कि आपके घर में जो फाइनेंशियल जो स्ट्रेस आप अनुभव कर रहे हैं, 6/4 से 12/5 तक वो स्ट्रेस रहेगा फाइनेंस पर, आपके पैसे के ऊपर तनाव रहेगा। 13/5 से वो रिलीफ होना शुरू हो जाएगा आपको। फिर भी मैंने 15 मई से 28 मई में कोई डॉक्यूमेंट साइन करने को ना बोला है। किसी की जामीन गारंटी लेना नहीं, अपनी कैपेसिटी से बड़ा प्रॉमिस करना नहीं। कुछ लोनलीनेस भी महसूस होगा लास्ट 2 वीक में। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको भूल गए, आप परेशान हो गए, आपके पीछे षड्यंत्र भी चलेंगे। 15 मई से 28 मई में 1 मई से 14 मई कुछ पैसे को इधर उधर करने के लिए बढ़िया टाइम है। ऐसा आप होगा ही, आप करेंगे भी। और अगर जो आप कोई कोर्ट कचहरी के लिटिगेशन में है और आप कोई परेशानी में, तो 15 मई से 28 मई में ज्यादा स्मार्ट रहिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अबाउट ये लोखा जोखा है इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।